आज हमें ये मालूमात लेनी है कि कौन सी ऐसी न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ेज़ या बीमारियां हैं जो एक आदमी जिसको होती है तो वो एक मुस्तनद डॉक्टर को दिखाए अपना। न्यूरोलॉजी में जो ज़्यादातर जो हमारी बीमारियां, जो कॉमन बीमारियां हैं, जिसको हम मिर्गी कह सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 दर्द शकीका, जिसको माइग्रेन कह सकते हैं। नंबर 3 स्ट्रोक या फालिज, उसको कह सकते हैं। नंबर 4 पार्किंसंस की बीमारी होती है जिसमें राशा हो जाता है या स्लोनेस आ जाती है या ब्रेडिकाइनेजिया आ जाता है। नंबर 5 आपको कभी माइस्थीनिया ग्रेविस या जिसमें जो पट्टे फटीग हो जाते हैं, तो उसके लिए कुछ मुख्तलिफ अलामात होती हैं जिसके लिए आपको न्यूरोलॉजिस्ट। अच्छा, एक और बीमारी है जिसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस पाकिस्तान में तो बहुत प्रेवलेंस कम है, मगर आम ठंडे मुल्कों में या ईरान में या अफ़गानिस्तान में इसके पेशेंट्स ज़्यादा हैं, मगर पाकिस्तान में भी कभी कभार जो है वो पेशेंट रिपोर्ट होते हैं। अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या चीज़ें हो जाती हैं? मल्टीपल स्क्लेरोसिस में 3-4 अलामतें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 कि आँख की बीनाई जा सकती है या आँख की एक तरफ की बीनाई जा सकती है। नंबर 2 सुनपन हो सकता है या कमज़ोरी हो सकती है या चक्कर आना शुरू हो जाते हैं या चलते चलते गिर जाना या वॉकिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है, तो उसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बहुत सारे अलामात के साथ साथ इसकी स्टेजेस भी हैं। एक तो नंबर 1 स्टेज ये है कि ये प्रोग्रेस करती है, ये बीमारी बढ़ती है और ये डिसेबलिंग बीमारी है। जितना जल्दी डायग्नोस होगा उतना जल्दी इलाज अच्छा हो जाएगा। फालिज एक ऐसी अलामत है जिसमें डिसेबिलिटी ज़्यादा आ सकती है, तो फालिज को भी हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए और फ़ौरन मुस्तनद डॉक्टर या न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। मिर्गी एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर एज के पॉपुलेशन अफेक्ट हो सकती है। न्यूनेट्स भी अफेक्ट हो सकते हैं, चिल्ड्रन भी अफेक्ट हो सकते हैं, जवान लोग भी हो सकते हैं, मिडिल एज भी लोग हो सकते हैं और एल्डरली भी लोग हो सकते हैं। मिर्गी में क्या अलामतें होती हैं? मिर्गी में अलामतें ये होती हैं कि एकदम से सुन्न हो जाना या साकत हो जाना या फिर चक्कर आना या फिर बेहोशी के दौरे या झटके लगना या एक बाजू या एक टांग झटके लगाए या एकदम से चौंकना, ये मिर्गी की अलामतें हैं। पार्किंसंस डिजीज़ या राशा की डिजीज़ या राशा की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसमें 3 अलामतें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। नंबर 1 राशा आना, हाथ का हिलना। नंबर 2 मूवमेंट जो है वो कम हो जाना या चलने में मुश्किल हो जाना। तीसरा ये है कि जिस्म को अकड़ जाना या रिजिडिटी हो जाना। तो ये 3 अलामतें हैं जो पार्किंसंस की बीमारी में होती हैं। एक होता है पार्किंसंस डिजीज़ जिसमें ये 3 अलामतें होती हैं और एक होता है पार्किंसोनिज़म। जो पार्किंसोनिज़म है वो मुख्तलिफ है इससे कि उसकी कोई वजह होती है, जैसे दिमाग के अंदर छोटे छोटे फालिज हो जाएँ और बेसल गैंग्लिया हमारा मुतासर हो जाए और उसमें हमारा बेसल गैंग्लिया की जो रतूबतें वो कम हो जाए, तो उसको हम पार्किंसोनिज़म कहते हैं। पार्किंसंस काबिल इलाज बीमारी है, तो अगर शुरू में कोई भी छोटी सी अलामत शुरू हो जाए, सूंघने की सलाहियत चली जाए या हाथ में राशा हो जाए या ट्रेमर शुरू हो जाए या मूवमेंट में स्लोनेस आ जाए या आपके शोल्डर फ्रीज़ हो जाना शुरू हो जाए, तो फ़ौरन मुस्तनद न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये काबिल इलाज बीमारी है और इसका इलाज मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अवेलेबल है पाकिस्तान में। डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान की याददाश्त और उसके साथ साथ कुछ और अलामात होती हैं। याददाश्त मुतासर होती है और उसमें जो इंसान छोटी छोटी चीज़ें, जो छोटे छोटे टास्क जो होते हैं वो भूलना शुरू हो जाता है। ये किन लोगों में होता है? ये उम्र के उस हिस्से में शुरू हो जाता है जो अराउंड 50 to 50+ होते हैं, उनमें ये शुरू हो सकती है, जिसमें सबसे पहला अहम चीज़ ये होती है कि उसमें याददाश्त की कमी होना शुरू हो जाती है। नंबर 2 बिहेवियर में तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती है। नंबर 3 उनके जो एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ जो हैं वो मुतासर हो सकती हैं। अगर किसी को भी किसी वक्त भी स्पेशली 55 ईयर्स से अबव एज में भूलने का कोई, मुतासर होने का कोई खदशा हो या देखा जाए या फैमिली नोट करे, तो उसको फ़ौरन मुस्तनद डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और डिमेंशिया का इलाज अवेलेबल है और अगर बर वक्त किया जाए तो इलाज जो है वो कामयाब हो सकता है।